हेलो गाइस। मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सेफ करियर में। आज हम लोग अपनी इस वीडियो में देखने वाले हैं फ्यूचर टेंस और फ्यूचर टेंस के 4 टाइप्स के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस के चारों टाइप्स के स्ट्रक्चर, इसका अनुवाद कैसे होगा और इस पर एग्जाम्पल भी करके देखेंगे। गाइस, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारी पिछले वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें टेंस के जो है प्रेजेंट टेंस के चारों टाइप्स को जो है डिटेल में वहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, और पास्ट टेंस का भी जो है डिटेल में वहाँ पे सब कुछ डिस्क्राइब किया गया है। अगर जो है ये जो ग्रामर होता है, हम लोग जानते हैं कि ग्रामर जो है हर क्लासेस के लिए जरूरी है, और ये जो है कॉमन भी है, क्योंकि सिक्स क्या समझ लीजिए, थर्ड या फोर्थ से लेकर ही ग्रामर हमारा स्टार्ट हो जाता है, और लगभग जो है ये 12th क्लास तक चलता है। 12th क्लास के लिए और जो है बोर्ड एग्जाम के लिए जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम लोग जानते हैं कि टेंस जो है हमारे इंग्लिश ग्रामर में से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर हमें टेंस नहीं आ रहा है तो हम लोग ट्रांसलेट करने में जो है थोड़ा सा पीछे रह सकते हैं, इसीलिए टेंस आना बहुत जरूरी है। चलिए गाइज, यहाँ पे फ्यूचर टेंस का जो है स्टार्ट करते हैं कि फ्यूचर टेंस हमारा है क्या। तो हम लोग जानते हैं फ्यूचर टेंस जो होता है, इसका मतलब भविष्य काल। भविष्य काल मतलब हमारा आने वाला समय। आने वाला समय जिसमें हम लोग जैसे कि हिंदी वाक्य के अंत में गा आता है, गी आती है, गे आते हैं, जैसे वह जाएगा, वह आएगा, वह खाएगा, ऐसा कुछ आता है, तो इसलिए उसकी पहचान ये हो जाती है। और फ्यूचर टेंस का यहाँ पे हम लोग टाइप्स लिख लेते हैं। हम लोग जानते हैं फ्यूचर टेंस के जो है 4 टाइप्स होते हैं। पहला तो सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल सिंपल फ्यूचर टेंस। दूसरा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और चौथा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए गाइस, यहाँ पे हम लोग लिख चुके हैं कि फ्यूचर टेंस के चारों टाइप्स कौन कौन से हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए अब एक एक करके हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सिंपल फ्यूचर टेंस क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है, जिस पर हम लोग एग्जाम्पल भी करके देखेंगे, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है। ये सब गाइस जो है हमारे आने वाले समय के लिए यानी भविष्य काल के लिए यहाँ पे यूज हो रहा है। चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला टाइप, फ्यूचर टेंस का पहला टाइप सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। गाइस, हम लोग जानते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो होता है हमारा, इसकी जो पहचान होती है, सिंपल फ्यूचर टेंस की जो पहचान होती है वो यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो सिंपल फ्यूचर टेंस के या लिख सकते हैं हम लोग इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में गा गा सकता है, गी, गे आदि आदि शब्द लगे रहते हैं, आदि शब्द लगा रहता है, आदि शब्द लगा रहता है। चलिए गाइस, इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं, यानी अनुवाद का नियम देखते हैं। स्ट्रक्चर लिख देते हैं यहाँ पे। इसका स्ट्रक्चर होगा गाइस, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो बिल या शैल होता है। तो चलिए करके देखते हैं यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर। पहले इसमें क्या लिया जाएगा, सब्जेक्ट। इस टेंस में क्या लिया जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इसका हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, बिल या शैल।
विल या शैल होगा, प्लस जो है यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिया जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिया जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पे लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस पर हम लोग जो है यहाँ पे एग्जाम्पल भी करके देखेंगे, एक दो एग्जाम्पल भी देखेंगे, जिससे इस टेंस के बारे में हमें अच्छे से नॉलेज हो जाए। अगर जो है आप लोगों को हमारी ये कोशिश पसंद आ रही हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पे एक दो करके देखते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैं बाजार जाऊंगा, मैं बाजार जाऊंगा, बाजार जाऊंगा, मैं बाजार जाऊंगा। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैं का क्या हो जाएगा यहाँ पे आई, और जो है दोस्तों हम लोग जानते हैं आई के साथ विल ना यूज होकर के यहाँ पे क्या यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब शैल यूज होगा। और जैसे ही हमें शैल दिखेगा तुरंत हम पहचान जाएंगे कि ये जो है फ्यूचर टेंस का एग्जाम्पल है। आई शैल, आपका क्या हुआ यहाँ पे जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, हमको वर्ब लगाना है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। कहाँ पे जाऊंगा, गो टू, कहाँ पे जाना है, बाजार जाना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, मार्केट, मार्केट। आई शैल गो टू मार्केट, मैं बाजार जाऊंगा। चलिए दूसरा करके देखते हैं। जैसे कि लिख दे यहाँ पे, तुम मेरे साथ दिल्ली जाओगे, तुम मेरे साथ दिल्ली जाओगे। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर यहाँ पे हम लोग करेंगे तुम यानी यू, और यू के साथ क्या आ जाएगा, विल प्लस वर्ब लेंगे, वर्ब होगा जाना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा यू विल गो। कहाँ जाना है, तो गो टू दिल्ली यानी दिल्ली, दिल्ली। और कहाँ किसके साथ, तो मेरे साथ यानी विथ मी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, विथ मी। गाइस यहाँ पे हमने जो है दो एग्जाम्पल देख लिया है, पहला मैं बाजार जाऊंगा और दूसरा तुम मेरे साथ दिल्ली जाओगे, यू विल गो टू दिल्ली विथ मी। देखिए यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग फ्यूचर टेंस का दूसरा टाइप देखेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए गाइस हम लोग देखते हैं फ्यूचर टेंस का दूसरा टाइप्स। दूसरा टाइप्स है यहाँ पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर टेंस का दूसरा टाइप्स क्या हो गया गाइस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। जहाँ पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान कैसे होती है, चलिए करके देखते हैं यहाँ पे इसकी पहचान। तो हम लोग जानते हैं इसका नाम ही क्या है, कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी जो है कोई काम कंटिन्यू हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं करके, इस टेंस के वाक्य के अंत में, इस टेंस के वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में रहा होगा, यानी कोई काम हो रहा होगा, रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। यानी इस टेंस के वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, जिसमें हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। इसका फार्मूला क्या होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का फार्मूला या स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा इसका गाइस जो है यहाँ पे, स्ट्रक्चर होगा इसका सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, प्लस विल या शैल। लेकिन दोस्तों यहाँ पे साथ में क्या लगा होगा, बी,
विल या शैल के साथ में क्या लगा होगा, बी प्लस वर्ब प्लस वर्ब, और वर्ब का कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। इसलिए आईएनजी फॉर्म क्योंकि रहा होगा रही होगी, प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, साथ में बी प्लस वर्ब, और वर्ब का कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस जो है ऑब्जेक्ट। चलिए इस पर एग्जांपल करके देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं इस पे। इसका एग्जांपल देखते हैं गाइस, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ लिख दें कि बच्चे पार्क में खेल रहे होंगे, बच्चे पार्क में खेल रहे होंगे, खेल रहे होंगे। अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर देखें तो इसमें सब्जेक्ट हम क्या लेंगे, बच्चे हैं तो क्या लेंगे, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन के साथ में क्या आ जाएगा, बिल, बिल, यहाँ पे बी है तो क्या लगा देंगे हम, बी, विल बी, और वर्ब है यहाँ पे हमारा खेलना यानी प्ले, लेकिन कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, इसलिए प्लेइंग। कहाँ पर खेल रहे होंगे, पार्क में यानी इन पार्क, चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग इन पार्क। चलिए दूसरा एग्जाम्पल भी देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल भी करके देखते हैं कि हम कल इस समय शादी में जा रहे होंगे। चलिए थोड़ा दूसरी टाइप से देखते हैं, हम कल जो है इस समय शादी में जा रहे होंगे, शादी में जा रहे होंगे। हम कल इस समय शादी में जा रहे होंगे। चलिए साथ में आप लोग भी मेरे साथ कोशिश करिए, आप लोग जो है जब भी ये वीडियो चल रही हो आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे और साथ में जो है कोशिश करते रहिए। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम है तो क्या ले लेंगे हम, सब्जेक्ट बी, और साथ में हम लोग क्या ले लेंगे, अब जो है यहाँ पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब लेंगे, और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी के साथ क्या आ जाएगा गाइस, शैल, बी शैल भी ले सकते हैं और बी विल भी ले सकते हैं, विल भी ले सकते हैं या शैल भी ले सकते हैं। तो बी शैल भी या फिर विल भी, और क्या होगा, जा रहे होंगे, यानी क्या लेना है हमको, वर्ब लेना है, वर्ब क्या होगा, जाना, लेकिन इसका आईएनजी फॉर्म यानी गोइंग। कहाँ पर जा रहे होंगे, तो शादी में जा रहे होंगे यानी टू वेडिंग, जा रहे होंगे इसलिए टू, और क्या आ जाएगा, वेडिंग यानी शादी में। लेकिन कब, एट दिस टाइम, क्योंकि जो है यहाँ पे दिया है कि कल इस समय, तो एट दिस टाइम, इस समय यानी दिस टाइम, और कल जो कि हमारा आने वाला कल है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, गे आ गया है, होंगे, तो आने वाला कल है, इसलिए हम लोग क्या लगा देंगे यहाँ पे, टुमारो, वी विल बी गोइंग टू वेडिंग एट दिस टाइम टुमारो, हम कल इस समय शादी में जा रहे होंगे। चलिए हम लोग इसका तीसरा टाइप्स देखते हैं, फ्यूचर टेंस का तीसरा टाइप्स हम लोगों ने देखा है कि क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, आइए करके देखते हैं, इसकी पहचान भी देख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होगी, जैसे हम लोगों ने देखा है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होगी कि उस टेंस के लास्ट में रहा होंगे, रहा होगा, रही होगी आदि शब्द आते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होगा कि जो है इस टेंस, या फिर हम लिख सकते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज, हम लोग क्या लिख सकते हैं गाइस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज, ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, ऐसे
ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए, ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो भविष्य में किसी निश्चित समय या किसी अन्य कार्य के होने तक जो है पूर्ण हो जाएंगे। जो भविष्य में यानी कि फ्यूचर में, क्योंकि हम लोग फ्यूचर टेंस का पढ़ रहे हैं। जो भविष्य में किसी निश्चित समय, भविष्य में किसी निश्चित समय या किसी अन्य कार्य के, या किसी अन्य कार्य के, अन्य कार्य के होने तक, अन्य कार्य के होने तक पूर्ण हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे, पूर्ण हो जाएंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो भविष्य में किसी निश्चित समय यानी आने वाले समय में किसी निश्चित समय या किसी अन्य कार्य के होने तक जो है ये जो है पूर्ण हो जाएंगे। और अगर इसकी पहचान देखा जाए तो पहचान क्या होता है, यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान होती है, पहचान जैसे कि हम लोग पहचानेंगे कैसे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही जो है सेंटेंस है। तो हम लोग जानते हैं कि इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में, इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में क्या आ जाएगा गाइस? चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, जैसे ये काम हो चुकेगा, ये काम हो चुकेगी, वह आज आ चुकेगी, वह जा चुकेगा, यानी चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे आदि शब्द लगा रहता है, आदि शब्द लगा होता है। तो हम लोग ये भी देख लिए हैं कि इसकी पहचान कैसे होगी। तो हम लोग यहाँ से देख के जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस पहचान सकते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट, और इसका हेल्पिंग वर्ब लेंगे साथ में बिल या शैल, और प्लस क्या लेंगे इसके साथ? हैव प्लस वर्ब लेंगे। लेकिन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे गाइस? तो वर्ब का हम लोग लगाएंगे थर्ड फॉर्म। प्लस क्या लेंगे इसमें? बाद में क्या लेंगे? ऑब्जेक्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस बिल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब, और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जिसपे हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल कर देखते हैं। एग्जांपल जैसे कि हम लिख दें यहाँ पे कि वह अगले वर्ष तक, या फिर अगर हम लिख दें, चलिए यही देखते हैं, वह अगले वर्ष तक, सॉरी गाइस, वह अगले वर्ष तक इस योजना को पूरा कर चुका होगा। अगले वर्ष तक इस योजना को पूरा कर चुका होगा, वह अगले वर्ष तक इस योजना को पूरा कर चुका होगा। यानी काम जो है यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो है ऐसा दिख रहा है कि आने वाले समय में ही ये काम पूरा होगा, फ्यूचर में। चलिए करके देखते हैं। यहाँ पे क्या लेंगे हम? ही, क्योंकि यहाँ पे वह है तो सब्जेक्ट ले लेंगे ही, और साथ में क्या लेंगे? हेल्पिंग वर्ब लेंगे ही, बिल, और इसके बाद क्या लगा है यहाँ पे गाइस? हैव। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं वर्ब क्या है। तो वर्ब क्या है? यहाँ पे पूरा करना, यानी क्रिया क्या हो जा रही है यहाँ पे? पूरा करना है। तो पूरा का क्या होता है? कंप्लीट। लेकिन यहाँ पे हमको थर्ड फॉर्म लेना है, तो कंप्लीट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा गाइस? कंप्लीटेड। क्या हो जाएगा? कंप्लीटेड। और किस चीज को? तो हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट जानते हैं योजना को, यानी इस योजना को। तो क्या हो जाएगा? दिस प्रोजेक्ट
दिस प्रोजेक्ट और कब तक, तो जो है अगले वर्ष तक, यानी बाई नेक्स्ट ईयर। He will have completed this project by next year। देखिए कितना जो है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कितना आसान हो गया है यहाँ पे। जो है हम लोग इसके अगर स्ट्रक्चर याद है गाइस, तो हम लोग कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पे करके, मतलब हिंदी में अनुवाद करके, हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करके हम लोग जो है देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। चलिए गाइस, यहाँ पे हम लोग फ्यूचर टेंस का चौथा टाइप्स भी देखते हैं। चौथा और समझ लीजिए टेंस का आखिरी पार्ट, यानी जो है हमारे जो पिछली वीडियो जो बनी हुई है उस टेंस का, उस वीडियो का भी समझ लीजिए यहाँ पे आखिरी पार्ट, यानी फ्यूचर टेंस का आखिरी टाइप्स। और जो है यहाँ पे करके देखते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो कि हमारे फ्यूचर टेंस का लास्ट टाइप है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है गाइस, यहाँ पे इसकी पहचान, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान कैसे होगी ये देखते हैं। पहचान यहाँ पे होगी गाइस, जैसे कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम लोग इन शॉर्ट फॉर्म देख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज ऐसे वाक्यों हेतु किया जाता है, ऐसे वाक्यों हेतु किया जाता है, ऐसे वाक्यों हेतु किया जाता है जो भविष्य में किसी समय तक, किसी समय तक जारी रहेंगे। यानी कोई काम जो हो रहा होगा वो भविष्य में ऐसा लग रहा होगा कि वो अभी तक हो रहा है, भविष्य में जो है किसी समय तक जारी रहेंगे, यानी वो काम हो रहा होगा फ्यूचर में। ऐसे वाक्यों में हम लोग एक चीज और यहाँ पे देखते हैं, ऐसे वाक्यों में या इस प्रकार के वाक्यों में, ऐसे वाक्यों में समय का यूज या समय का प्रयोग आवश्यक है। समय का प्रयोग करना आवश्यक है गाइस। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो है, जो इसका मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब के साथ क्या आएगा? मेन वर्ब के साथ यहाँ पे रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, ये सब जो है आता है। मेन वर्ब के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे का यूज किया जाता है। और यहाँ पे जो है एक पॉइंट और देखते हैं, यहाँ पे जो हम से का यूज करेंगे, से के लिए क्या करेंगे यहाँ पे गाइस? सिंस या फॉर का यूज होगा, फॉर का यूज। चलिए गाइस, इतना हम लोग देख लिए हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज ऐसे वाक्यों के लिए किया जाएगा जो भविष्य में किसी समय तक जारी रहेगा, और ऐसे जो है सेंटेंसेस में टाइम का यूज जरूरी है। और यहाँ पे क्या होगा कि मेन वर्ब के साथ रहा होगा, रही होंगे आदि शब्द लगा रहेगा। और इसमें से हम लोग क्या देखेंगे कि से के लिए सिंस या फॉर का यूज भी करना है हमको। चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होगा गाइस यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे हम लोग इसका हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे? विल या शैल। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल। उसके बाद यहाँ पे लेंगे हम हैव बीन। हम लोग जानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में देखे हैं कि विल या शैल के साथ हम लोग हैव लगाते हैं, बीन लगाते हैं, हैव लगाते हैं।
और यहाँ पे क्या लगाएंगे, हैव बीन लगाएंगे। सब्जेक्ट प्लस बिल या शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोग आईएनजी का प्रयोग करेंगे। आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हम लोग ऊपर देख चुके हैं सिंस या फॉर का यूज करेंगे, और प्लस जो है इसमें जो है आगे देख चुके हैं कि समय का जो है प्रयोग आवश्यक है, इसलिए यहाँ पे क्या ले लेंगे, हम टाइम ले लेंगे। सब्जेक्ट प्लस बिल या शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही हम लोग जो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल्स करेंगे, जो कि हिंदी से इंग्लिश में या इंग्लिश से हिंदी में जो है ट्रांसलेट करके देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। चलिए इस पे एग्जाम्पल देखते हैं। इस पर एग्जाम्पल देखते हैं गाइस। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे कोई एग्जाम्पल, पिताजी 10 मिनट से या पिताजी 1 घंटे से, पिताजी 1 घंटे से अखबार पढ़ रहे होंगे। अखबार पढ़ रहे होंगे। पिताजी 1 घंटे से अखबार पढ़ रहे होंगे। तो हम लोग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करके यहाँ पे देखेंगे, तो पिताजी है तो हम लोग क्या लगा देंगे, द फादर। सब्जेक्ट ले लेंगे हम लोग द फादर, और फादर के साथ गाइस क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हमारा बिल आ जाएगा। बिल साथ में हमको क्या लेना है, हैव बीन और वर्ब लेना है। वर्ब होगा यहाँ पे पढ़ना, मतलब रीड करना, लेकिन आईएनजी फॉर्म में तो हम लोग क्या कर देंगे, रीडिंग। क्या पढ़ रहे होंगे, अखबार पढ़ रहे होंगे, इसलिए क्या लगाएंगे यहाँ पे, न्यूज़पेपर। और जो है अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग 1 घंटे से, तो 1 घंटे से के लिए क्या लगाएंगे हम लोग, फॉर, जो कि निश्चित नहीं है, इसलिए क्या लगाएंगे, फॉर 1 आवर। The father will have been reading newspaper for 1 hour. चलिए दूसरा एग्जाम्पल भी करके देखते हैं। वह 2 घंटे से संगीत सुन रही होगी। वह 2 घंटे से संगीत सुन रही होगी। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि सुन रही होगी, इसका मतलब फीमेल का यूज हो रहा है। अब फीमेल यहाँ पे क्या हो जाएगी, वह, तो क्या ले लेंगे हम लोग सब्जेक्ट के रूप में सी ले लेंगे, और सी के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिल आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब में, बिल। और जो है यहाँ पे देख चुके हैं हैव बीन भी लगाएंगे हम साथ में, हैव बीन। और सुनने का क्या हो जाएगा दोस्तों, सुनने का हो जाएगा लिसन, लेकिन हमको क्या लगाना है, आईएनजी फॉर्म यानी लिसनिंग। क्या सुन रही होगी, सॉन्ग सुन रही होगी यानी संगीत सुन रही होगी, तो हम लोग क्या कर देंगे, म्यूजिक। लेकिन यहाँ पे कितने देर से सुन रही होगी, तो 2 घंटे से, मतलब फॉर ना कि सिंस, फॉर जो है 2 आवर्स। She will have been listening to music for 2 hours. वह 2 घंटे से संगीत सुन रही होगी। हम लोगों ने यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के 2 एग्जाम्पल देख लिए।